गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज ओपा जी करते हैं क्लास स्टार्ट। और लग गया माइक। बताओ छुटकू मियां, क्या किया था कल? मच ऑफ प्लूरल नाउन। ओके, मच को हमने समझना था। तो बेटा आज छोटी क्लास है आपकी। बेसिकली मैं छुट्टी करने वाला था, लेकिन मैंने सोचा स्कूल जाना है तो दोपहर का है, तो छोटी क्लास आपकी ले लेते हैं। तो इसीलिए मैंने एकदम टाइम पे आज एग्जैक्टली स्टार्ट कर दी क्लास। 11:30 तक आपकी क्लास है बेटा आज। खुश हो जाओ, बल्ले बल्ले ते शाबा शाबा करने लग जाओ तुम लोग। आज छुटकू क्लास होगी तुम्हारी, ठीक है? मौज करना तुम, आज पूरी जिंदगी जीना तुम, ठीक है? देखो बेटा, लाइव है ना क्लास? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो जी, छुटकू ध्यान दीजिएगा। हाँ, इसके बाद के क्लासेस हो। 12 वाली क्लास नहीं है आज बेटा, 12 बजे वाली नहीं है। ये भी क्लास 11:30 तक। मैं 11:30 निकल जाऊंगा, तो मैंने सोचा 45 मिनट तो पढ़े यार कम से कम। देखो बेटा, हम अगर मच में कल एक कॉन्सेप्ट पे मैंने रोका था आपको कि मच ऑफ के बाद ना मेरे दोस्त ऐसा हो सकता है आपके पास सिंगुलर नाउन आ जाए। मच ऑफ के बाद ऐसा हो सकता है आपके बाद, ठीक है, सिंगुलर नाउन आ जाए। अब हमारा सोचने वाली ये बात है कि सर मच ऑफ के बाद सिंगुलर नाउन आखिरकार आ कैसे सकता है? ठीक है, सिंगुलर नाउन आ कैसे सकता है? क्योंकि मच तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आ रहा है, ठीक है? हाँ, और सिंगुलर नाउन का मतलब हुआ बेटा काउंटेबल नाउन। वेरी गुड। तो सर काउंटेबल नाउन कैसे आ गया जब उसको तो गिन ही नहीं पा रहे? उसका रीजन अभी हमें सोचना है बेटा। पता है ऐसा क्यों हुआ है? ध्यान से सुनिएगा। कई बार क्या होता है, हम जिस चीज की गिनती नहीं गिन पा रहे, ठीक है, उसको हम गिनती में नहीं तोलते बेटा, उसको हम कई बार क्वांटिटी में देख लेते हैं। जैसे आपके पास कोई किताब है, मैंने बोला आपने ये किताब कितनी पढ़ ली? आपने बोला सर इतनी पढ़ ली। चलो मैं आपको अपना वो रजिस्टर दिखाता हूं जिसमें मैं आपकी किताब लिखता हूं। ये रजिस्टर में, इसमें आपकी किताब लिखता हूं। ये मेरे पास रजिस्टर है। सपोज करो ये बुक है बेटा। मैंने बोला ये बुक आपने कितनी पढ़ ली? आपने बोला सर मैंने इतनी पढ़ ली। इस बुक को मैंने ज्यादातर सर पढ़ लिया। तो बेटा अब आप, ये किताब तो काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, बट आप इसको क्वांटिटी में बता रहे हो। जैसे मैंने बोला बेटा आपने ये शहर कितना घूम लिया? आपने बोला सर मैंने काफी हद तक ये शहर घूम लिया है, मैंने काफी हद तक ये शहर देख लिया है। अब आई ना कहानी में मस्त। क्यों? क्योंकि जब एक सिंगुलर नाउन को आप हिस्से में बांटने की कोशिश करेंगे तो बेटा आप उसकी क्वांटिटी ही बताने की कोशिश करेंगे। उस केस में आप क्या करोगे बेटा? उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आप यूज करते हो मच। तो एक इंसान कहना चाहता है भाई मैंने काफी हद तक ये किताब पढ़ ली है, तो पता है क्या बोलेगा वो? आई हैव रेड मच ऑफ दिस बुक। आई हैव रेड मच ऑफ दिस बुक, ठीक है? दूसरा देखो बेटा, उसने बोला आई हैव सीन मच ऑफ दिस सिटी। आई हैव सीन मच ऑफ दिस सिटी। इस शहर को मैंने काफी हद तक देख लिया है। तो आई हैव सीन मच ऑफ दिस सिटी, इस शहर को मैंने काफी हद तक देख लिया है। इस शहर को मैंने काफी हद तक देख लिया है। तो बोलेगा बेटा आई हैव सीन मच ऑफ दिस सिटी। आई हैव सीन मच ऑफ दिस सिटी, इस शहर को मैंने काफी हद तक देख लिया। दूसरा बेटा ध्यान से सुनेगा, अगर मैं इसका पैसिव वॉइस बनाता हूं, सपोज करो मच ऑफ दिस बुक हैज और हैव बीन रेड बाय मी। तो मुझे सोच के बताइएगा बेटा, अगर इसको वर्ब की जरूरत पड़ेगी तो मुझे कैसी सिंगुलर वर्ब ही यूज कर लूंगा बेटा। क्यों? क्योंकि इसमें से इसको अगर बात करूंगा तो मच तो सिंगुलर ही मीनिंग देगा। क्वांटिटी की बात कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे? मच ऑफ दिस बुक हैज बीन रेडी लिख दिया, रेड बाय मी। तो मच ऑफ दिस बुक हैज बीन
read by me। तो बेटा हैज आएगा वहां, ठीक है, वहां हैव क्यों आएगा? क्योंकि वो तो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो वहां हैज आना चाहिए। प्लूरल सेंस तो बिल्कुल इलॉजिकल हो जाएगी बेटा उसके लिए, उसके लिए प्लूरल सेंस तो नहीं दोगे आप। आई चीजें समझ में? वेरी गुड। तो ये था मच ऑफ का एक किस्सा। अब ये सिंगुलर नाउन नहीं, पता है क्यों है बेटा? देखो, जैसे आपने एक किताब में से कोई किताब पढ़ी है तो वो सिंगुलर ही क्वांटिटी आएगी। अगर मेरे दोस्त मैं आपको ये बोलूं आपने ज्यादा किताब है उनमें से कई पढ़ी है, तो बेटा एक बात बताओ, आपने बोला आई हैव रेड मच ऑफ दिस बुक, अगर मैं लिख दूं बेटा आई हैव रेड मच या मैनी ऑफ दीज बुक्स या द बुक्स, बताओ बेटा अब क्या आना चाहिए? आई हैव रेड मैनी ऑफ द बुक्स या आई हैव रेड मच ऑफ द बुक्स? अब मच ऑफ द बुक्स नहीं होगा, पता है क्यों? क्योंकि बेटा अब आपने प्लूरल नाउन लिख दिया, और प्लूरल नाउन की खासियत होती है मेरे बच्चे, जब आप प्लूरल नाउन लिख रहे हो और कईयों में से किताब कुछ अलग करोगे तो वो तो काउंटिंग अलग होगी, फिर तो क्वांटिटी की बात नहीं होगी। भाई एक किताब को तो बोल रहे, मैंने बोला बेटा वो कैब की किताब ले ली, आपने बोला ले ली, मैंने बोला कितनी पढ़ ली? कहता काफी हद तक पढ़ ली सर। बट सर आपकी कई किताबों में से मैंने कई सारी पढ़ ली, आए ना समझ में? तो वहां बोलने में थोड़ा ना मच बोल दोगे तो इलॉजिकल साउंड करेगा, तो आप बोलोगे बेटा आई हैव रेड मैनी ऑफ द बुक्स। इसलिए याद रखिएगा सिंगुलर नाउन में से आप क्वांटिटी की बात करोगे बेटा, हां क्वांटिटी की बात करोगे, और सेंटेंस लॉजिकल सही होना चाहिए, ठीक है? कॉपी कर रहा हूं ऊपर। अब देखो अगर मैं ये बोलूं मच ऑफ द बॉय वॉज रनिंग देयर, बेटा इस बात का कोई लॉजिक है? अरे ये तो बकवास सेंटेंस है यार। लड़के का काफी कुछ हिस्सा वहां दौड़ रहा था, मतलब पैर अलग दौड़ रहे थे, हाथ अलग दौड़ रहे थे, ये तो बिल्कुल बकवास हुआ बेटा, ये तो बिल्कुल बकवास हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे किताब को हिस्सों में बांटा जा सकता है, शहर को हिस्सों में बांटा जा सकता है, मैगजीन को हिस्सों में बांटा जा सकता है, घर को हिस्सों में बांटा जा सकता है कि मच ऑफ द हाउस हैज बीन पेंटेड, घर का काफी कुछ हिस्सा पेंट कर दिया गया है। मेरे बच्चे इंसान को हिस्से में कैसे बांटोगे मेरे बच्चे? तो यहां इंसान हिस्से में बांट के दौड़ा दोगे तो बेटा इसका करेक्शन यही बनेगी मैनी ऑफ द बॉयज वर रनिंग देयर। ये सेंटेंस सही हो। इसलिए मेरे बच्चे याद रखना जो सेंटेंस बने वो मीनिंगफुल बने, ठीक है? धजिया मत उड़ा देना या आप इसको लिख दोगे वन ऑफ द बॉयज वॉज रनिंग देयर या मैनी ऑफ द बॉयज वर रनिंग देयर, समझे? चलो बेटा करो कॉपी, फिर आगे की बात करते हैं। तो छुटकू मियां इस तरीके से अगर आप चीजों को पढ़ने लग जाओगे बस तो भाई फिर तो आग लगेगी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो बेटा अब यहां तक की हुई हमारी चीजें बातचीत,
और यूज ऑफ मच भी खत्म हुआ। ठीक है, यूज ऑफ मच भी खत्म हुआ, तो मैंने भी हुआ, मच भी हुआ। अब मैं अगली चीज आपको सिखा रहा हूं बेटा, फ्यू, आ फ्यू और दा फ्यू। फिर मित्र आपको सिखाऊंगा लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। इनके बारे में भी बड़े ध्यान से सुनिएगा, कॉपी करिएगा चुटकू मियां साथ साथ। तो बेटा अब ये भी चीज आपको समझ आ गई, मैनी मच के केस भी समझ आ गया। ऐसा ही एक इंडेफिनिट प्रोनाउन और इंडेफिनिट वर्ड होता है बेटा फ्यू। फ्यू याद रखिएगा, फ्यू भी अपने आप में एक इंडेफिनिट वर्ड है बेटा, आप इसे ऐसे बोलेंगे। ठीक है, दूसरा आप इसके लिए बात याद रखेंगे बेटा, ये भी प्रोनाउन भी होता है और छुटकू मियां ये डेटरमिनर भी होता है। ठीक है मेरे भाई, प्रोनाउन भी होता है और डेटरमिनर भी होता है, दोनों का ये काम करता है, दोनों का ये काम करता है। कहानी में ट्विस्ट ये है कि इसको यूनिक तरीके से हम यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू, 3 हिस्सों में इसको तोड़ दिया जाता है, तो ये अपने मीनिंग में भी चेंजेस ले आता है बेटा। तो पहले फ्यू और आ फ्यू पढ़ लें, फिर दा फ्यू पढ़ेंगे, तो एक एक करके चीजों को जानेंगे। दूसरी बात बेटा, इसकी एक और कहानी, इंडेफिनिट वर्ड है। दूसरी बात बेटा, ये काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, ये काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। और एक और बात याद रखिएगा, अपने आप में कैसा वर्ड है बेटा, प्लूरल वर्ड। भाई फ्यू अपने आप में सिंगुलर तो बनेगा नहीं, तो ये काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। और बेटा ये कैसा वर्ड है, प्लूरल वर्ड। इसका मतलब इसके साथ अगर वर्ब की जरूरत पड़ेगी तो आप प्लूरल वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब वहां लगाने का कोई भी यूज नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस चीज के देखिएगा। तो हमने बोला बेटा प्रोनाउन डेटरमिनर दोनों हैं और इसको हम प्लूरल वर्ड बोलते हैं बेटा। और दूसरी बात, ये काउंटेबल नाउन है। डन, चलो अब इसके मीनिंग को देखते हैं और चीजों को देखते हैं कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन देगा। बेटा अगर मैं फ्यू का मतलब समझने की कोशिश करता हूं, इसका मतलब होता है बेटा ना के बराबर। मतलब कोई भी चीज आपके पास नॉट इनफ, पर्याप्त नहीं है। कोई भी चीज बेटा मतलब आपके पास पर्याप्त नहीं है, आप ये कह सकते हैं, या आपके पास है बट बहुत ही ज्यादा कम है, ना के बराबर है। उसके लिए आप फ्यू शब्द का यूज करते हैं, जिसका मीनिंग क्या निकला, ना के बराबर। जैसे अगर कोई इंसान कह रहा है सर आई हैव फ्यू बुक्स, सर मेरे पास ना के बराबर किताबें हैं, मतलब ये हुआ मेरे बच्चे उसको जरूरत तो है ज्यादा की, बट उसके पास पर्याप्त किताबें नहीं है, इसलिए ये ना के बराबर बोल दिया जाता है। दूसरा बेटा आप यहीं से पता कर पा रहे हैं कि अपने आप में फिर ये नेगेटिव वर्ड है, पॉजिटिव नहीं, तो फ्यू के साथ नोट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी नोट उसके मीनिंग में आ जाता है। ठीक है, नोट उसके मीनिंग में आ जाता है, तो फ्यू बन जाता है बेटा ना के बराबर। फ्यू बन जाता है ना के बराबर। ठीक है, तो इसके बाद जो नाउन आएगा ऑब्वियसली बात है बेटा वो प्लूरल आएगा। आप इसको प्रोनाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं, आप इसे डेटरमिनर की तरह भी यूज किए जा सकते हैं। जैसे फ्यू ऑफ द बॉयज, फ्यू ऑफ द बॉयज में फ्यू क्या हुआ बेटा, प्रोनाउन, और फ्यू बॉयज फ्यू क्या हुआ, बताओ बताओ। फ्यू ऑफ द बॉयज में बेटा फ्यू अपने आप में क्या हुआ, फ्यू अपने आप में क्या हुआ, प्रोनाउन। और अगर मैं बोल दूं बेटा फ्यू बॉयज, फ्यू में क्या हुआ फिर, डेटरमिनर। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। क्लियर है पुत्र? वेरी गुड, ध्यान से सुनो। अब आपके पास एक वर्ड होता है बेटा आ फ्यू। अब ये जो आर्टिकल ए लगा है ना बेटा, इसने इसका सारा का सारा मीनिंग ही बदल दिया, इसने इसका सारा का सारा मीनिंग ही बदल दिया पुत्र। देखो पहली बात, जो आ फ्यू है वो भी प्लूरल सेंस देगा, लेकिन इसका मीनिंग होता है बेटा कुछ। दैट मीन्स आपके पास अब कुछ अमाउंट आ गया है। तो अगर एक इंसान कह रहा है सर आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं, तो वो चीज सही है। और अगर वो कह रहा है आई हैव आ फ्यू बुक्स, तो कुछ किताबें हैं, वो कह रहा है बेटा आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास ना के बराबर किताबें हैं, तो इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे उस इंसान के पास सफिशिएंट किताबें नहीं। ठीक है, उस इंसान के पास सफिशिएंट किताबें नहीं है। तो पुत्र ये दोनों के मीनिंग का आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। पेपर में क्या आएगा, ध्यान से सुनना बेटा, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वी यूज फ्यू एंड आ फ्यू। याद रखिएगा, अकॉर्डिंग लिखिएगा नीचे बेटा, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, या आप कह सकते हैं कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, वी यूज
फ्यू, आ फ्यू। बेटा फ्यू और आ फ्यू को हम अकॉर्डिंग टू द मीनिंग यूज करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग यूज करते हैं। फ्यू और आ फ्यू को हम अकॉर्डिंग टू द मीनिंग यूज करते हैं। कॉपी हो रहा है ना बेटा साथ साथ? कैसे, देखो बेटा, अगर मैं एक एग्जाम्पल कह रहा हूं, कोई इंसान कह रहा है आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास ना के बराबर किताबें, और वो कह रहा है आई हैव आ फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। कॉपी मत करना, इसको मिटाऊंगा मैं, इनको मत करना। तो बेटा इसमें तो दोनों केस में सही है, क्यों? क्योंकि कुछ दिया ही नहीं, कुछ दिया ही नहीं, तो बेटा दोनों सही है। बट अब मैं कह रहा हूं मेरे पुत्र, अगर सिचुएशन दे दी जाए, पॉजिटिव सिचुएशन तो आ फ्यू, और नेगेटिव सिचुएशन आ रही होगी, यार कुछ गलत बोलना चाह रहे हो, तो बेटा वहां फ्यू बोलोगे। तो एग्जामिनर आपको सिचुएशन देगा, एग्जामिनर आपको कॉन्टेक्स्ट देगा, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। आपको अपने आप को संभालना है और मीनिंग के हिसाब से उसका आंसर करना है। सोचो बेटा, मैं अगर एक स्टेटमेंट ये लिख रहा हूं, भाई आई कैन नॉट गिव यू एनी बुक, भाई मैं आपको कोई भी किताब नहीं दे सकता। मैंने बोला क्यों? कहता है बिकॉज आई हैव आ फ्यू, या बिकॉज आई हैव फ्यू बुक्स। बताओ बेटा आपके हिसाब से क्या आना चाहिए? देखो बुक्स ही आएगा, यहां बुक तो नहीं होगा बेटा दोनों केस में, क्योंकि ये प्लूरल नाउन लेता है, तो बुक ही आएगा। लेकिन क्या आएगा, फ्यू बुक्स या आ फ्यू बुक्स? आपके हिसाब से क्या आना चाहिए बेटा? दिमाग दौड़ाइए, मैंने सिचुएशन दे दी है, दिमाग दौड़ाइए। अगर किसी को आप मना कर रहे हैं किताब देने से कि भाई मैं तेरे को किताब नहीं दे सकता, तो बेटा कब नहीं दे पाओगे? जब आपके पास कुछ किताबें होंगी, या जब आपके पास ना के बराबर किताबें होंगी। यहां पर आपकी बुद्धि का इस्तेमाल हो रहा है बेटा, आपका टेस्ट हो रहा है, आपका आईक्यू लेवल जज हो जाएगा इससे। मेरे पुत्र आप किसी को यह कह रहे हैं, ठीक है, आप किसी को यह कह रहे हैं भाई मैं आपको किताबें नहीं दे सकता, आई कैन नॉट गिव यू एनी बुक, तो आप किसी को भी, ठीक है, किताबें कब नहीं दे सकते बेटा? जब आपके पास कुछ किताबें हो, या जब आपके पास ना के बराबर किताबें हो। बेटा जिस इंसान के पास खुद ही ना के बराबर किताबें हैं, वो दूसरे को बेचारा क्या देगा? अब एक बात बता छुटकू, कोई तुमको कह रहा है यार थोड़े पैसे दे दे, और तुम पर्स निकालते हो, कहते हो यार मैं तो तेरे को पैसे नहीं दे पाऊंगा। कहता क्यों? क्योंकि देखो मेरे पास कुछ पैसे हैं। ये तो बदतमीजी है बेटा, ठीक है, बदतमीजी है। अगर तेरे पास कुछ पैसे हैं तो पैसे दे, इसका मतलब वो इंसान नहीं देगा ना, वो बोलेगा यार मेरे पास खुद ही ना के बराबर है, भाई मैं तेरे को कैसे दे सकता हूं? तो बेटा जी खुद से सोचिए, अगर वो इंसान मना कर रहा है कि भाई मैं नहीं दे सकता तेरे को किताबें, तो क्या बोल रहा है यार मेरे पास खुद ही सफिशिएंट नहीं है, तो बेटा तभी तो यहां फ्यू आएगा, आ फ्यू नहीं आएगा। आना लॉजिक? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। इस तरीके से आप चीजों को पहचानो। मजा आया आपका आंसर देख के? ज्यादातर बच्चों ने, करीब करीब लगाओ 90% बच्चों ने सही आंसर दिया। तो ये रखो, अपना दिमाग साथ रखो। आगे सुनो बेटा, इस तरीके से एग्जाम में एरर आते हैं। अगर मैं बोलूं बेटा यू कैन टेक एनी बुक, तो कोई भी किताबें ले ले यार। क्यों? बिकॉज आई हैव फ्यू, या बिकॉज आई हैव आ फ्यू बुक्स। अब बताना बेटा, अब सोचो, तुम उसे मना कर रहे हो तुम किताबें नहीं दे पाओगे, या तुम उसे ऑफर कर रहे हो तो ले ले यार, तो कोई भी किताब ले ले यार। तो तुम तो उसे ऑफर कर रहे हो बेटा, यू कैन टेक एनी बुक, अरे तो कोई भी किताब ले सकता। ठीक है बेटा, बताओ। वेरी गुड। तो बेटा आप उसे बांट रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है, अब खुद भिखारी तो नहीं बांटेगा, खुद के पास ना के बराबर है और दूसरों को बांट रहा है, तो ये तो गलत है। तो आप यू कैन टेक एनी बुक बिकॉज आई हैव आ फ्यू बुक्स, यू कैन टेक एनी बुक बिकॉज आई हैव आ फ्यू बुक्स। ठीक है भाई, आया ना मजा? वेरी गुड। तो बेटा इस तरीके से एरर आपका आएगा। तो आपको ही दिमाग दौड़ाना बेटा, कब आपको ये बोलना चाहिए और कब आपको ये बोलना चाहिए, और विदाउट मीनिंग दिमाग तो दौड़ेगा नहीं। तो चीजों को सोचिए, लिखने से पढ़ने से पहले चीजों को सोचो। चलो बेटा तीसरे एग्जाम्पल देखते हैं, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखो बेटा, मैंने बोला एज आई एम न्यू इन द सिटी, जैसे कि मैं शहर में नया हूं। बेटा आप शहर में पुराने हैं
या नए आए हैं? नए आए हैं। आपने बोला यार मैं तो शहर में नया हूं, ठीक है, वेरी गुड। तो फिर मैंने बोला बेटा आई हैव फ्यू फ्रेंड्स या आई हैव आ फ्यू फ्रेंड्स। बेटा आप शहर में नए हैं, इसीलिए मेरे ना के बराबर दोस्त है यहां, या कुछ दोस्त है? आपको क्या बोलना जायज लग रहा है बेटा मीनिंग के हिसाब से? मीनिंग के हिसाब से बेटा आपको क्या लग रहा है वहां बोलना जायज होगा? ओहो बल्ले बल्ले बेटा फ्यू। भाई आप शहर में नए हैं तो आपके ना के बराबर दोस्त होंगे ना, कुछ दोस्त थोड़ी ना हो जाएंगे? बताओ बेटा। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन दूं। मैंने बोला डू नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी, किसी पर विश्वास मत करियो। ओए राजू प्यार मत करियो। देखो बेटा, डू नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी एज फ्यू पीपल या आ फ्यू पीपल आर ट्रस्ट वर्दी। बेटा ये मुश्किल क्वेश्चन है, मीनिंग सोचिएगा छोटू मियां, मीनिंग सोचिएगा। बताओ। बताओ बेटा। कहता है विश्वास ना करियो यार। अब देखो एक तो बिल्कुल गधेड़ू बच्चा है, ऐसे आंसर कर रहा है निकम्मा जैसे उसको तो विश्वास आता ही नहीं पड़ता। बताओ भाई। तो डू नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी, किसी पर विश्वास मत कर भाई, क्यों ना करो विश्वास? अब एक बात बताओ, अब एक पागल, तुम किसी को बोलो, गाना सुना है तुमने, ओए राजू प्यार ना करियो ना करियो दिल जुड़ जाते हैं। भाई साहब ना ना ना, अगर ऐसा बोलोगे तो लिरिक्स गलत नहीं होगे बेटा। तुम कह रहे हो ओए राजू प्यार ना करियो, कहता क्यों ना करो, और दिल जुड़ जाते हैं। अबे दिल जुड़ जाते हैं तो पॉजिटिव बात है। अबे निकम में अगर पॉजिटिव बात है तो फिर प्यार करने दे उसको। तो क्या बोलना चाहिए बेटा, राजू प्यार ना करियो दिल टूट जाता है। समझ रहे हो? और तुम्हारा तो मेरे को लग रहा है भाई साहब तुम्हारा तो चेहरा ही ना तोड़ दूं मैं कूट कूट के। अबे घोचू, इधर कह रहे हो तुम किसी पर विश्वास मत करियो, कहते क्यों? क्योंकि कुछ लोग विश्वास के लायक हैं, कुछ लोग विश्वास के लायक है तो पॉजिटिव बात है। कुछ लोग विश्वास के लायक हैं, कुछ लोग विश्वास के लायक हैं निकम्मे, तो पॉजिटिव बात है। अगर ये पॉजिटिव बात है तो विश्वास कर फिर। तो यहां तुम उसको वार्न कर रहे हो, वार्निंग दे रहे हो, भाई किसी पर विश्वास मत करियो क्योंकि ना के बराबर लोग विश्वास के लायक हैं। क्योंकि ना के बराबर लोग विश्वास के लायक हैं। पर पिटाए रे तगड़े वाले, कहता है विश्वास करिए। वे पगले, नहा लिया करो डेली, कम वक्त गर्मी आ गई अब तो नहा लो। बिल्कुल दिमाग नहीं दौड़ाना इन्होंने। आया समझ? अब कितना भी समझा लो, जब भी क्वेश्चन पूछो कुछ ना कुछ ऊटपटांग आंसर करना है। फिर कहते हैं सर शादी करा दो, हम शादी के लायक हो गए। शादी लायक हो गए हो तुम, फ्यू आफ्यू संभलता नहीं है, चुन्नू मुन्नू संभालेंगे ये। चलो कहता पानी बचाते हैं सर ये ना नहाकर हम लोग। देखो
निकम्मे, पानी बचाने के चक्कर में इज्जत पानी पानी हो रही है तेरी। देखो जी, डन है बेटा। बच्चा पूछ रहा सर मीनिंग कैसे निकालें? मीनिंग बेटा, सर के ऊपर गोबर लीप के, पूरा सर गोबर में लीप के, ठीक है, और पूरे गांव के यूं चक्कर काट जहाज बना के ऐसे निकलेगा मीनिंग। ठीक है, पढ़ियो मत, वो कैब तू याद मत करियो, ग्रामर तू मत सीखियो, ऐसे ही निकलाएगा मीनिंग। कान में आके बता देगा फिर तुम्हें कोई। तो जब वो गोबर तेरे सर में जाएगा ना, तब तेरे को आएगा समझ, तब आएगा तेरे को। तो आज ही ट्राई करें नुस्खा, फिर तुम भी बोलोगे पहले मुझे मीनिंग बिल्कुल समझ नहीं आता था, फिर मैंने गोबर सर पे लिया और पूरे गांव में जहाज बन के घूमा, अब मुझे सारे मीनिंग समझ आ गए। मुझे ये समझ आ गया कि समझने के लिए समझना पड़ता है, तो समझ समझ के समझ को समझो। समझना भी एक समझ है, जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। आगे चलिए छोटू, देखो डन है। तो बेटा इस तरीके से आप चीजों में, ठीक है, देखोगे फ्यू कब है और आ फ्यू कब है। अब बात है बेटा दा फ्यू कैसे आए, समझ रहे हो? अब भी तो दा फ्यू तो रह गया, अब भी तो दा फ्यू रह गया भाई साहब। ठीक है, ऐसे ही नहीं करते ऐड में, ऐसे ही नहीं करते ऐड वेड, ऐसे ही नहीं आता। देखो तो जो दा फ्यू है बेटा, वो दा आने से क्या होगा और आ आने से क्या होगा? दा तब आएगा जब पर्टिकुलर होगा, ठीक है, दा तब आएगा जब पर्टिकुलर होगा। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, देखो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस चींटी मर गई, मर गई चींटी। देखो बेटा, अगर आ फ्यू के बाद कोई प्लूरल नाउन आ रहा है, अगर आ फ्यू के बाद कोई प्लूरल नाउन आ रहा है, तो बेटा ये नॉर्मल यूज होगा। ठीक है, ये नॉर्मल यूज होगा। ठीक है, वेरी गुड बेटा। अगर आपके पास दा फ्यू है और इसके बाद प्लूरल नाउन है, तो बच्चे 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 को पता है, बच्चे बच्चे को पता है। ठीक है, जैसे देखो अभी भी एक छोटा बच्चा जा रहा है, ओए इधर आ बेटा, ये बता जब दा आएगा तो उसको आगे एक्सप्लेन करेंगे कि नहीं? वाह, देखो लौंडा भी कह रहा है, कहता है एक्सप्लेन करेंगे सर। ठीक है, गजब है। चलो बेटा देखो, जो प्लूरल नाउन आएगा 100% आप उसे क्या करेंगे? एक्सप्लेन कर देंगे। और छोटू आप उसे एक्सप्लेन करेंगे कंप्लीट एक एक्स्ट्रा क्लोज के साथ। इसका मतलब उसमें रिलेटिव प्रोनाउन भी होगा और उसे आप कंप्लीट बिंदास एक्सप्लेनेशन देंगे। इसका मतलब कहानी ये हुई बेटा, कहानी ये हुई दाफ्यू आफ्यू में कोई फर्क नहीं, मीनिंग सेम है कुछ कुछ, लेकिन ये कुछ वो है मेरे बच्चे जिसे आप एक्सप्लेन कर रहे हो पूरी कंप्लीट क्लोज से। तो एक पर्टिकुलर सेंस दे देगा और दा आ जाएगा। अगर नॉर्मल सेंस है बेटा ए लगा। जैसे ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। अगर कोई इंसान कह रहा है आई है आ या आई है द फ्यू बुक्स, बेटा देखो अगर मैं कह रहा हूं आई हैव आ या द फ्यू बुक्स, भाई क्या बुक्स किताबें कौन सी कहां से, क्या किताबों के लिए एक्स्ट्रा क्लॉज है? बताओ बेटा, किताबों के लिए एक एक्स्ट्रा क्लॉज है? नहीं है। नहीं है तो बेटा दा क्यों, फिर आर्टिकल ये लगाओ। आगे ना मस्त। ठीक है, आगे चलो बेटा। कॉम्प्रिहेंशन की क्लास जब चालू होंगी बता दिया जाएगा, क्यों टेंशन पालते हो? आई हैव आ या द फ्यू बुक्स, दैट माई फादर बोट, मेरे पास वो किताबें हैं जो मेरे पिताजी ने खरीदी थी। बता रहे छोटे। अब बताओ बेटा क्या आएगा? भाई दा फ्यू को एक्सप्लेन करना है तो सिंपल सी बात है, दैट ही आएगा बेटा। भाई दैट ही तो एक्सप्लेन करेगा उसको, है कि नहीं बेटवा? दैट ही तो उसको एक्सप्लेन करेगा। अब क्या एक्सप्लेनेशन है या नहीं है? क्या एक्सप्लेनेशन है या नहीं है? बिल्कुल एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन है भाई साहब। इससे बढ़िया और क्या एक्सप्लेन करोगे किताबों को? वो किताब जो पप्पा ने खरीदी थी, नॉर्मल बात है।
पर्टिकुलर सेंस है, ठकाक। नेगेटिव तो कोई सेंस नहीं है ना बेटा, नेगेटिव सेंस होगी तो फिर फ्यू आएगा। ठीक है, बस इतनी प्यारी सी बात है यार। है ना आसान काम बेटा। कई बार वो नेगेटिव एक्सप्लेनेशन दे देता है। ठीक है, जैसे आई हैव फ्यू या द फ्यू बुक्स दैट आर नॉट इनफ फॉर मी, वो मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। बेटा मैंने ये कहा था, जो चीज आपके लिए पर्याप्त नहीं है, तो अब बच्चा ना रट के चला जाता है पेपर में कि जैसे ही एक्सप्लेनेशन आएगी मैं द फ्यू लगा दूंगा। ना 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 बेटा, एक्सप्लेनेशन भी तो देखो, नॉट इनफ। मेरे पास किताबें हैं जो मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। बेटा तेरे लिए पर्याप्त नहीं है तो फिर तो फ्यू ही आएगा ना, क्योंकि जब भी चीज सफिशिएंट ना हो तो फिर द फ्यू भी हार जाएगा यहां। तो द फ्यू के साथ एक्सप्लेनेशन हो, बट नॉर्मल बात हो ना बेटा। अगर नेगेटिव एक्सप्लेनेशन है, आपने नेगेटिव तरीके से बोला है, ठीक है, हाँ, तो फिर क्या करेंगे बताओ? फिर क्या करेंगे? तो फिर आप फ्यू लगाएंगे। बहुत बढ़िया, इसका भी ध्यान रखना। अब इसमें वो बच्चे फंस जाते हैं बेटा जो चीजों को रट के पेपर में चले जाते हैं। जो चीजों को रट के पेपर में चले जाते हैं वो फंस जाते हैं पुत्र। आया जी समझ में? ना आया हो तो बताओ बेटा, मेरे पास डंडा रखा है। फिर तो एक ही इलाज है, तुम्हें डंडे से ही समझाना पड़ेगा। बताओ, नहीं आया तो बता दो डंडा है। बहुत ही अच्छे, शिकारी आदमी, सुपरफ्लूस। ओ बेटा, ये अलग सेंटेंस है, वो अलग सेंटेंस है, वहां नोट आने से इसको तो ना सुपरफ्लूस बन जाएगा मेरे पुत्र। ठीक है, अलग सेंटेंस है बेटा, रिलेटिव क्लॉज है ये। रिलेटिव क्लॉज अलग स्टेटमेंट बन जाती है छोटे। आया समझ में? ठीक है पाजी, तो फ्यू आप ऐसे समझ सकते हैं। चलो, अब एक इलाज अपने पास और है। इलाज ये है बेटा कि फ्यू द फ्यू आपने समझ लिया। अच्छा, कई बार वेरी फ्यू यूज कर लेता बेटा। वेरी फ्यू तो नॉर्मल ही है। वेरी फ्यू का मतलब बहुत ही ना के बराबर, कोई फर्क नहीं हो। जैसे गुड वेरी गुड, ठीक है, गुड वेरी गुड, कोई फर्क नहीं। तो कई बार ऐसे भी हो जाता है ना, वेरी फ्यू यूज कर लेता है बेटा। तो वेरी फ्यू में पता है क्या हो जाता है? बहुत ही ना के बराबर। जैसे मैंने ये बोल दिया, वेरी फ्यू बॉयज आर सो इंटेलिजेंट एज मोहन। ना के बराबर स्टूडेंट जो है उतने इंटेलिजेंट है जितना मोहन। बहुत ही ना के बराबर, तो वेरी ना होता तब भी सही है, वेरी है तब भी सही। तो वेरी क्या करेगा? उस बात को और ज्यादा नेगेटिव कर देगा बेटा। वेरी उस बात को और ज्यादा नेगेटिव कर देगा। और एडवर्ब है, नाउन, नाउन से पहले डेटरमिनर, डेटरमिनर के लिए या एडजेक्टिव के लिए जो भी चीज आएगी वो क्या होगी? एडवर्ब। तो वेरी फ्यू ऐसे बन जाता है। आप देखते ना, ओनली अ फ्यू बॉयज वर देयर, केवल कुछ ही लोग वहां थे। ओनली भी लगा देते बेटा आप, ओनली अ फ्यू बॉयज वर देयर, केवल कुछ ही बच्चे वहां थे। ओनली आ फ्यू के लिए आ जाता है, आ फ्यू बॉयज, कुछ लड़के थे वहां, केवल कुछ ही लड़के थे वहां। तो अब ओनली भी एडवर्ब है बेटा। ये नाउन हुआ, नाउन से पहले डेटरमिनर, जिसको हम कहेंगे एडजेक्टिव की तरह ट्रीट करेगा इसको, और ये उससे पहले एडजेक्टिव को भी जो एम्फेसाइज कर ले क्या होती है? एडवर्ब। तो वेरी फ्यू और कई बार ओनली अ फ्यू ऐसे देख लेते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ओनली अ फ्यू बॉयज वर देयर। ला 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 ला। आया जी पाजी मजा?
बहुत अच्छे छोटे। बेटा अब इसके साथ एक चीज फ्री मिलेगी आपको, वो है लिटिल। बताता हूं, अभी करो कॉपी। छोटे तो बेटा अब लिटिल कल पढ़ लेंगे, है ना, लिटिल कल पढ़ लेंगे छोटे। चलो बेटा, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, आबाद रहो। ठीक है, तो मस्ती करो लेकिन पढ़ाई भी जरूर करो। ठीक है, लेकिन पढ़ाई भी जरूर करो। तो खूब मेहनत करिएगा प्लीज। ठीक है, खूब मेहनत करिएगा। मेंटल हेल्थ पर वीडियो बनाए। अच्छा हाँ, काफी टाइम हो गया ना, मोटिवेशनल वीडियो थोड़ी मैं कम अपलोड कर रहा हूं। चलो आज बोलता हूं स्टाफ को, एक मोटिवेशनल वीडियो आज चैनल पे आ जाएगी बेटा। ठीक है, एक मोटिवेशनल वीडियो आज अपलोड कराते हैं। हाँ ठीक कह रहे हो यार, मेरे दिमाग से निकल जाती है बेटा, याद दिलाते रहा दो। चलिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, माँ बाप की शरण में रहो, माँ बाप की रिस्पेक्ट करो बेटा, और मजे से पढ़ाई करो। ठीक है बेटा, अभी सीजीएल के पेपर आ रहे हैं, चल रहे हैं। सब बच्चे बहुत बढ़िया बढ़िया करके आ रहे हैं पेपर, जिन्होंने मेहनत की थी। जिन्होंने मेहनत नहीं की बेटा, वो आज पछता रहे हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं बेटा। ठीक है, कल मिलते हैं, बाय।